सितंबर क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। बहुत से कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं और कुछ कंपनियों के भी आने बाकी है। दोस्तों, रिजल्ट देखने का मतलब यह होता है कि अगर हम न्यू यानी कि फ्रेश किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उससे पहले हमें उस स्टॉक का रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट और लॉस देखना बहुत ज़रूरी होता है। और उसी तरीके से अगर आप पहले से ही उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखे हो तो भी आपको रिजल्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी है भारती एयरटेल लिमिटेड, उसी का रिजल्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। आप ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सको। जैसे कि आपको दोस्तों नाम दिखाई दे रहा है भारती एयरटेल लिमिटेड, और मैं डेट भी आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज ही के दिन है ना, डेट आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे देखिए मैं मार्क करके भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि दोस्तों देखो आपको कंफ्यूज ना हो, ये ना लगे कि ये पुराना रिजल्ट है ना। आप देख सकते हो 3 नवंबर 2025 आपको डेट भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। पीडीएफ के नीचे देखिए, यहाँ पे भारती एयरटेल लिमिटेड आज के दिन का ही रिजल्ट है। ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं पुराना क्वार्टर या पुराने रिजल्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट देखना भी आना चाहिए। आप सीखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, बहुत ध्यान से। अब आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्वार्टरली और ईयरली, है ना। ईयर मतलब ईयर टू ईयर, सालाना, और यहाँ पे क्वार्टर मतलब 3 महीने का। ठीक है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है जून क्वार्टर, है ना। ये है 30 जून यानी कि जून क्वार्टर का, और ये है सितंबर 2024। अगर दोस्तों हम कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे हम ईयर टू ईयर, ये जो है ना, ये वाला सितंबर 2025 ये लेटेस्ट है, मतलब अभी का रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा ईयर टू ईयर और ये हो जाएगा क्वार्टर टू क्वार्टर। ठीक है, बात आई समझ में। रेवेन्यू फॉर्म ऑपरेशन और अदर इनकम, दोनों मिला के दोस्तों कंपनी का इनकम जनरेट होता है, और उसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए सितंबर 13 2024 यानी कि इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा ईयर टू ईयर। और आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप रीड कर सकते हो, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, है ना, जो मैं मार्क कर रहा हूँ उस पर नज़र बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पे जो सितंबर 2025 में 5,28,731 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, और वहीं एक साल पहले की बात करते हैं सितंबर क्वार्टर की, तो 4,17,280, यानी कि साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा हुआ है ईयर टू ईयर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर, तो आप क्वार्टर टू क्वार्टर भी यहाँ पे देख सकते हो। 4,99,714 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट यहाँ पे 5,28,731 करोड़ हो गया है। यानी कि दोस्तों प्रॉफिट में भी, सॉरी प्रॉफिट नहीं, हम इसे इनकम बोलेंगे। प्रॉफिट जो मैं आगे बताऊंगा वह प्रॉफिट होता है, ये इनकम है। ठीक है, टोटल इनकम, इसमें से टैक्स निकल जाएगा, एक्सपेंसेस निकल जाएगा यानी कि खर्च, और भी जो अदर एक्सपेंसेस है कंपनी के वो भी बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद में जो बचता है वो दोस्तों प्रॉफिट कहलाता है। तो ये हो गया इनकम। तो इनकम क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयरली भी बढ़ा हुआ है। ये है एक्सपेंसेस, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस आप देख सकते हो। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखो, बिल्कुल क्लियर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं क्वार्टर टू क्वार्टर भी और ईयर टू ईयर भी। अब क्यों बढ़े हैं दोस्तों, बिल्कुल अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो एक्सपेंसेस यानी कि खर्च भी बढ़ेंगे, है ना। इसी के चलते दोस्तों एक्सपेंसेस भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टैक्स के पहले कितना प्रॉफिट कंपनी के पास में बचता है और कितना टैक्स चला जाता है गवर्नमेंट को। हम यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट है उस पर हम नज़र कर देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए टोटल इनकम फॉर द पीरियड, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली। दोस्तों क्लियरली मैं आपको कहूँ ना, प्रॉफिट बहुत बढ़िया है ना। आपको क्वार्टर टू क्वार्टर भी और ईयर टू ईयर भी प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे ईयर टू ईयर अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोस्तों 40,580 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 1,06,643 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि 100% से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी बहुत बेहतरीन मतलब जंप आपको देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। ये है दोस्तों प्रॉफिट।
और उसी के चलते आपको यहाँ पे देखिए ईपीएस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ईपीएस यानी दोस्तों अर्निंग पर शेयर, अगर प्रॉफिट बढ़ता है उसी के साथ साथ यहाँ पे ईपीएस भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखिए पहले था यहाँ पे 6.21 है ना, उसके बाद में 10.26 और अभी हो गया है 11.72। यानी कि साल की अगर हम मतलब ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं तो डबल से भी मतलब लगभग दोस्तों डबल यहाँ पे ईपीएस बढ़ चुका है, क्योंकि प्रॉफिट भी डबल हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से हमें प्रॉफिट देखना होता है। अब सीधी सी बात है, इसका कंक्लूजन एक ही निकलता है कि प्रॉफिट बहुत बेहतरीन तरीके से आया है, अच्छा प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने। शेयर प्राइस आपको 2000 के ऊपर दिखाई दे रहा है, बहुत बेहतरीन है, लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जिस भी दिन किसी भी कंपनी का रिजल्ट आना होता है ना, तो स्टॉक पहले बिल्कुल ऐसे शांत होता है, ठीक है, फ्लैट, और रिजल्ट जैसे आता है उस तरीके से वो रिएक्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट आया है लगभग यहाँ पे 2 बजे के आसपास रिजल्ट देखने को मिला है, और उसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जंप देखने को मिली है ना, लगभग 1-1.5% की जंप आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि मार्केट को भी भारतीय एयरटेल के नंबर बहुत बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर इतनी बड़ी कंपनी इस तरीके का रिजल्ट प्रॉफिट बनाती है तो बहुत अच्छा ही है। दोस्तों अब हमें क्या करना चाहिए, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो, फ्रेशली एंट्री करना चाहते हो भारतीय एयरटेल में, तो छोटे अमाउंट के साथ में आप जा सकते हो। एक ही साथ में आपको लम सम यानी कि बड़ा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आप दोस्तों ईएमआई जैसे कि मतलब इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा कर कर 10% कर कर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना है। और जो लोग पहले से ही भारतीय एयरटेल के निवेशक हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उन्हें मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, है ना, क्योंकि दोस्तों कंपनी बढ़िया है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को होल्ड कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो वीडियो मैंने बताया है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इस वीडियो को देखकर जो भी एक्शन लोगे, आपको उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक काम करना है, अच्छे से बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें सीखना है, स्टॉक मार्केट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। यहाँ पर मैं कुछ लिमिटेड जो है ना एक दायरे पर ही आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ क्लियरली। मैं आपको यहाँ पे कुछ बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ, और ना ही मैं अभी दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं डेली इस चैनल पर वीडियो डालूंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहती है, आप देखिए, डेली देखिए और समझिए, सीखिए, और आप एक समय बाद खुद से ही डिसीजन लेने लगोगे कि कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है। आप धीरे धीरे सभी चीज़ें सीख जाओगे। रेगुलर आपको वीडियो देखने होंगे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस करिए। आपको मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको वीडियो देखना है, पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, और आपको धीरे धीरे सीखते रहना है, ठीक है। दोस्तों जो मैंने रिजल्ट आपको बताया ठीक से समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।